केजरीवाल मॉडल का नमूना देखना चाहते हैं? मजदूरों के नाम पर योजना शुरू की तो 2 लाख फर्जी मजदूर सामने आ गए। शिक्षा के नाम पर बजट निकाला तो फर्जी क्लासरूम सामने आ गए। कोरोना में जन कल्याण के नाम पर बड़ी बड़ी बातें कही तो फर्जी किराया सामने आ गया। बच्चों को अच्छी शिक्षा के नाम पर योजना निकाली तो फर्जी शिक्षकों की बाढ़ आ गई। आम आदमी के नाम पर केजरीवाल इस समय जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें एक फर्जीवाड़ा सामने आता है और दुख की स्थिति में, विपत्ति की स्थिति में भी घोटाले का बहाना ढूंढ लेते हैं। लेकिन अब उन सभी घोटालों का, भ्रष्टाचार को कीमत चुकाने का दिल्ली में समय आ गया है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं जो कुछ भी दिखाने जा रहा हूं वैसे तो ये दिल्ली वालों के लिए बुरी खबर है, लेकिन आज की परिस्थिति में जब मैं ये खबर आपको दिखा रहा हूं तो मानकर चलिए ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि दिल्ली वालों को अब केजरीवाल को सबक सिखाने का मौका मिल गया है। और वो इसलिए क्योंकि एमसीडी चुनाव का ऐलान हो चुका है और केजरीवाल के सारे पापों की सजा लोकतांत्रिक तरीके से देने का समय आ गया है। और क्यों दिल्ली वाले इस समय प्रदूषण की मार झेल रहे हैं, कराह रहे हैं, लेकिन इस विपत्ति में भी केजरीवाल ने भ्रष्टाचार की तरकीब ढूंढ ली। आप ये देखिए कि पंजाब में जो पराली जलाने से दिल्ली का दम घुट रहा है ना, दम जो घुट रहा है, उसमें केजरीवाल सरकार ने सार्वजनिक निर्माण पर पाबंदी लगा दी है। और पाबंदी लगाने के साथ ही यहां काम करने वाले हर मजदूर को 5,000 रुपये देने का ऐलान कर दिया है और कहा कि यह 10 लाख मजदूरों को दिया जाएगा। है तो अच्छी खबर, सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन हकीकत क्या है आप ये देखिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन 10 लाख मजदूरों में करीब 2 लाख मजदूर फर्जी हैं, फर्जी मजदूर हैं। यानी केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि 500 करोड़ रुपए वो मजदूरों को बांटेंगे, 10 लाख मजदूरों को। अब 2 लाख मजदूर तो है ही नहीं, ये तो फर्जी है। यानी 100 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा कल्याण की आड़ में कर दिया गया है। और इसमें भी अभी लोचा है, क्योंकि केजरीवाल की आदत से सब परेशान है कि वो देंगे भी या नहीं देंगे। तो वादा किया है, मतलब वादा किया उसमें भी फर्जीवाड़ा, लेकिन देंगे नहीं देंगे ये नहीं पता। क्यों, ये मैं दिखाता हूं। दिल्ली में केजरीवाल ने यह कहा कि कोचिंग संस्थान जो है वो दिल्ली के बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे। खूब ढोल पीटा, कोचिंग संस्थानों ने पढ़ाना भी शुरू कर दिया, लेकिन जब वो पढ़ा दिया उन्होंने तो उनको पैसे ही नहीं मिले। अब भी वो इंतजार कर रहे हैं। और यही नहीं, मैं एक और आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं कि कोविड के समय जब दिल्ली के मजदूर किराया नहीं भर पा रहे थे, तब भी केजरीवाल ने कहा कि भैया उसे बाहर मत निकालना, हम देंगे किराया, हम भरेंगे। और सारे लोगों ने, मकान मालिकों ने उसे नहीं निकाला क्योंकि उनको भी पैसे चाहिए था। लेकिन आज भी वो मकान मालिक किराया के इंतजार में, दिल्ली सरकार ने दिया ही नहीं और इसके लिए बाकायदा हाई कोर्ट को कहना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी किराया नहीं मिला है। अब कोविड के समय गरीबों के कल्याण के नाम पर एक और फर्जीवाड़ा दिखाता हूं। दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल सरकार ने गरीबों का हमदर्द साबित करने के लिए ये कहा कि दिल्ली में उन सभी लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं होगा। और विधानसभा में एक रिपोर्ट में ये बताया गया कि 70 लाख लोगों को राशन दिया गया। लेकिन आपको एक आश्चर्य होगा कि दिल्ली में जब केंद्र सरकार की राशन योजना जो है ना, कि एक देश एक राशन कार्ड टाइप की योजना है, उसको लागू किया गया, जिसमें कहीं के भी लोग कहीं भी राशन ले सकते हैं, तो उसमें सिर्फ 20 लाख लोग ही पंजीकृत हुए। पूरे देश के जो मजदूर हैं उसकी बात कह रहा हूं मैं। और ये वो लोग थे जिन्हें कभी राशन नहीं मिला था। अब आप सोचिए कि दिल्ली सरकार ने 70 लाख लोगों को जो राशन दिया वो कौन है, जब पूरे देश के मजदूर मिलाकर 20 लाख हुए जिन्होंने कभी राशन नहीं लिया। तो कोरोना के समय जिन 70 लाख लोगों को राशन बांटने का काम किया गया, आप समझ लीजिए कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है। और केजरीवाल सरकार ने गरीबों की संख्या में हेर फेर करके जबरदस्त फर्जीवाड़ा किया। आप देखिए, उन्होंने गरीबों के लिए 500 स्कूल बनाने का वादा किया था, याद होगा ना, खूब ढोल पीटा, और उसकी जगह 12,000 से अधिक क्लासरूम बना दिए गए। अब क्लासरूम क्या थे ये भी देख लीजिए। वो टॉयलेट्स था
उसको भी क्लासरूम में जोड़ दिया गया। ये है फर्जीवाड़ा। और जितने अधिक क्लासरूम दिखाए गए उतना अधिक खर्चा, और जितना खर्च होना चाहिए था उसमें भी करीब 326 करोड़ रुपया अधिक खर्च किया गया। और इसे ही कहते हैं गरीबों के नाम पर चांदी काटना। मतलब आप सब कुछ गरीबों के नाम पर कर रहे हैं और फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। और केजरीवाल ने हर जगह फर्जीवाड़ा किया। अब अगर कोई इस पर घोटाले पर सवाल खड़ा करेगा ना, तो बड़ी चालाकी से कहेंगे कि देखो जी, मैं गरीबों के नाम पे कर रहा हूं और ये आलोचना कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता कुछ और है कि गरीबों का नुकसान कौन कर रहा है, ये आप रिपोर्ट से समझ सकते हैं। मैं एक और फर्जीवाड़ा आपको दिखाता हूं। केजरीवाल ने गरीबों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की भर्ती की, और जब इसमें भी रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि इसमें तो बहुत सारे ऐसे फर्जी शिक्षक थे और लाखों रुपए तनख्वाह के रूप में दे दिए गए जो स्कूल में पढ़ाते ही नहीं थे, वो शिक्षक ही नहीं थे, वो कुछ भी नहीं थे, और उनको पेमेंट जा रहा था। यानी फर्जी शिक्षक पैदा किए गए। गरीबों को मुफ्त में हर सुविधा देने के नाम पर केजरीवाल सरकार खूब ढोल पीटती है, और फर्जीवाड़े की शुरुआत यहीं से होती है। पहले वो क्या कह रहे थे कि गरीबों को मुफ्त बिजली देने के लिए हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, और निश्चित रूप से कई सारे मैंने आपको घोटाले दिखाए हैं, और इतना अधिक फर्जीवाड़ा हुआ है कि सरकार का घाटा बढ़ने लगा है, और ये सब कुछ गरीबों के नाम पर किया गया। आप रिपोर्ट देखते जाइए। और केजरीवाल ने जब देखा कि अब इस फर्जीवाड़े से दिल्ली सरकार नहीं चल पाएगी, तो गरीबों को दी जाने वाली मुफ्त बिजली की सब्सिडी पर धीरे से एक पर्दा डाल दिया गया है, बंद कर दिया गया है। अब वैसे नहीं मिलने वाला आपको, अब बहुत सारे किंतु परंतु के शर्त डाल दिए गए हैं, और गरीबों की संख्या में यही वो फर्जीवाड़ा है दोस्तों, जिससे दिल्ली जल बोर्ड का जो कर्ज है वो 2 साल पहले तक 26,000 करोड़ रुपए हो चुका है, और गरीबों को सुविधा देने के नाम पर ये सब कुछ किया जा रहा है। अब मैं आपको किसानों की ओर लेकर चलता हूं। किसानों के नाम पर भी फरेब किया गया। दिल्ली में जानते हैं किसानों की संख्या कितनी है? सिर्फ 20,000 है। लेकिन इनके नाम पर, स्टडी करने के नाम पर एक भारी भरकम बजट अलॉट किया गया। आप देख लीजिए। और इसमें भी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आप सबके सामने मैंने रखने की कोशिश की है, आपको याद दिलाता हूं कि हर गरीब को पराली जलाने के लिए केमिकल दिया जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें उसने की, और इसके प्रचार में 23 करोड़ रुपया खर्च किया गया। और जो मशीन बांटी गई या केमिकल बांटा गया जो भी, वो सिर्फ 68 लाख रुपये का। यानी एक किसान को 340 रुपये का केमिकल देने के लिए 11,500 रुपये खर्च किए गए प्रचार में। अब आप सोचिए कि किस तरीके से केजरीवाल गरीबों के नाम पर, किसानों के नाम पर, महिलाओं के नाम पर, बच्चों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। आपको लग सकता है कि ये सब कुछ जन कल्याण के लिए हो रहा है, लेकिन उसके अंदर जो चीजें चल रही हैं ना, वो हर किसी को हैरान करने वाली है। साथियों, केजरीवाल खुद को पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति बताते हैं। वो ये भी बताते हैं कि IIT से पढ़े हुए हैं। वो खुद को IRS भी बताते हैं, यानी बहुत समझदार हैं, बुद्धिमान हैं। लेकिन इनकी सारी समझदारी और बुद्धिमानी सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगने में, भ्रष्टाचार करने में काम आ रही है। और ये चीज़ें आज सार्वजनिक जीवन में जब कई सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं तो पता चलता है। और आप याद रखिए कि इस देश में एक नटवर लाल था जो बहुत ही बुद्धिमान था, समझदार था और दिमाग का बहुत तेज था, लेकिन उसने अपनी बुद्धि, अपनी चालाकी कहाँ निकाली? लोगों को ठगने में, देश को ठगने में। और आज यकीन मानिए कि केजरीवाल राजनीति के सबसे बड़े नटवर लाल बन गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है दोस्तों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।